Assalamualaikum students, welcome to the course of Digital Logic and Design. Hope you all are fine. So let's start the lecture. So first of all, I want to tell you we're gonna discuss the chapter which is called number system in our first lecture. So let's start the topic. But before starting the chapter, I wanna tell you why we have to learn this chapter in start. So the point is क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे अभी लॉजिक डिज़ाइन में चीज़ें बनेंगी वो सबकी सब बाइनरी नंबर पे बेस कर रही हैं। और अगर बॉटम अप अप्रोच को देखें, नीचे हार्डवेयर पे जाएं, तो वहाँ पर क्या है, हर चीज़ क्या है 101 की फॉर्म में है और उसे होना भी ज़रूरी है वहाँ पर 101 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। चूँकि हम आम इंसान जो है वो ज़्यादातर डेसिमल नंबर सिस्टम में कंफर्ट फील करते हैं, तो हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चूँकि आम इंसान नहीं हैं, अब आप डीएलडी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कुछ टाइम तक क्या करेंगे कि आप कुछ टाइम तक बाइनरी में इतना कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि आप बाइनरी में जो है वो नंबर्स काउंट कर सकेंगे, कन्वर्जन कर सकेंगे, इवन के बता सकेंगे, और अपने फ्रेंड्स के जो नंबर हैं उनको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर्स की बात कर रही हूँ। तो समटाइम्स आप क्या करते हैं कि आप डेसिमल से ज़्यादा जो है वो बाइनरी में कंफर्ट फील करना शुरू हो जाते हैं इन सम केसेस। हम नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास कन्वीनियंट नंबर सिस्टम है जो कि डेसिमल है, हम उससे बाइनरी या बाकी जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं उनमें भी जा सकें। तो ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि हम क्यों जो है वो नंबर सिस्टम का चैप्टर जो है वो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे पास एक मैंने लिखा है 1, उसके बाद मैंने लिखा है ये 2, उसके बाद ये 3। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस नंबर सिस्टम में क्या है, एक ही शेप यूज़ हो रही है। मतलब मैंने 1 को रिप्रेजेंट भी 1 से किया, 2 को रिप्रेजेंट भी किया है तो मैंने 2 1s जो हैं वो यूज़ किए हैं यहाँ पर। 3 को यूज़ किया है तो उसके लिए भी 3 1s ही यूज़ किए हैं। तो हमारे पास ये जो शेप है, अगर इस नंबर सिस्टम में हमारे पास जो है वो इस शेप में हमारे पास नंबर सिस्टम होता तो बड़ा आसान होता, क्योंकि इसमें एक ही तो शेप यूज़ हो रही है, मतलब इसकी बेस जो है वो क्या है 1। लेकिन इसी तरह अगर हम थोड़ा सा स्टेप जो है वो अपवर्ड जाएं तो हमारे पास 2 शेप्स की बात करें तो 2 शेप्स में हमारे पास क्या आ जाता है, एक आ जाता है 0, दूसरा आ जाता है 1, यानी बाइनरी। बाइनरी बाय से अगर आप इसको जो है वो माइंड में रखें, क्योंकि इसमें 2 शेप्स यूज़ हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं बाइनरी। बाय का मतलब होता है 2, तो इसलिए बाइनरी की बेस जो है वो क्या होती है 2। और इसी तरीके से आप जो डेसिमल सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम जिससे आप फेमिलियर हैं, उसमें आप लोग जो है वो कितनी शेप्स या कितनी जो है वो बेस नंबर्स के साथ डील करते हैं। डेसिमल में चूँकि बेस जो है वो 10 होती है तो आपके पास 10 डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब 10 डिफरेंट शेप्स का मतलब क्या है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 9। ये आपके पास क्या है 10 डिफरेंट शेप्स हैं जिससे आपका ये जो नंबर सिस्टम है ये आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये वो नंबर सिस्टम है जिससे आप फेमिलियर हैं, आप इसमें काउंटिंग करते हैं, आप इसमें टेबल लर्न करते हैं और आप अपनी डेली रूटीन में जो है वो इन नंबर्स के साथ डील करते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी मैं यहाँ से नंबर को दाएं बाएं करूँ, एक भी नंबर को, तो
आप उस नंबर सिस्टम से फेमिलियर नहीं होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हों किसी और सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ पढ़ा हो, लेकिन नॉर्मली डेसिमल की बात करें अगर तो वहाँ पर ये 0 से 9 तक नंबर्स आते हैं। इसके अलावा जो है वो आप थोड़ा सा भी मैं यहाँ पर नंबर्स को दाएं बाएं करूँ तो आप उस नंबर सिस्टम से फेमिलियर नहीं होंगे। तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें नंबर सिस्टम का जो है वो सहारा लेना पड़ता है यहाँ पर यूज़ किए गए मेथड्स को। अब ये 0 से लेकर 9 तक तो शेप्स आप लोगों ने देख ली, लेकिन डेसिमल में चूँकि बेस 10 है, टोटल 10 शेप्स हैं, तो 9 के बाद आपके पास शेप्स क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 10 पर जाकर आपने क्या किया है कि 10 पर आपने दोबारा इन्हीं शेप्स को जो है वो रीयूज़ कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर ये 0 और ये जो 1 है इसकी जो वेटेज है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो 1 है इसका वेट 1 नहीं है बल्कि इसका वेट 10 है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो नंबर 10 मीन 10 प्लस 0, इसकी वेटेज 10 की है। और इसी तरह 11 की अगर बात करें हमारे पास तो 11 मीन 1 मीन 10 प्लस 1, यानी इस 1 की जो वेटेज है वो आपके पास क्या है 10 की, तो 10 प्लस 1 क्या बनता है 11। इसी तरह आपके पास मैं अगर कहती हूँ आपके पास 7 चॉकलेट बार्स हैं, 17 चॉकलेट बार्स हैं, तो इट्स मीन आपके पास 10 चॉकलेट बार्स एक हैं, यानी आपके पास एक चॉकलेट बार ऐसी है जिसका वेट है 10 और बाकी आपके पास क्या है 7 छोटे छोटे चॉकलेट बार्स हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है 19 तक जाके ये नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप ये 0 तो वैसे ही रहा, लेकिन ये जो 10 की पोजीशन थी, ये 10 की पोजीशन आपकी यहाँ पर जो है ये 2 का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 10 के यानी 10 की 2 चॉकलेट बार्स हैं, यानी ये जो 2 है इसका ये है तो 10, लेकिन यहाँ पर 10 प्लस 10 20। इसी तरह आपके पास 21 का मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 1, मतलब आपके पास इस 2 की वेटेज जो है वो 10 है, लेकिन यहाँ पर ये जो 10 है वो 2 10s हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो अप टू सो ऑन 99 तक। लेकिन 99 के बाद क्या है आपके पास ये 100 मीन यहाँ पर ये जो 10 है, ये जो 1 है, इस 1 की वेटेज है 10 प्लस 10, मतलब आपके पास आप 10 की 10 चॉकलेट बार्स हैं। हम चॉकलेट बार्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से समझा रही हूँ, यानी इस 10 का वेटेज जो है वो 10 टाइम्स है, तो 10 इंटू 10 आपके पास क्या हो जाएगा 100। इसी तरीके से आपके पास इस नंबर सिस्टम में हमने बात की डेसिमल नंबर सिस्टम में कि आपके ये जो नंबर हैं इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस नंबर सिस्टम को जो है वो चेंज करते हैं, शेप्स थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है कि आपके पास 8 डिफरेंट शेप्स हैं, यानी अब ये नंबर सिस्टम ही आपके पास ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर 8 शेप्स हैं और वो शेप्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होंगी और 7 तक ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद आपके पास 7 के बाद चूँकि नंबर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, अब 7 के बाद आपके पास जब नंबर स्टार्ट होंगे तो इस 10 का, इस 1 और 0 का मतलब है 10, लेकिन ये 10 जो है वो डेसिमल का 10 बिल्कुल भी नहीं है। इस 10 का मतलब है 8, यानी इस 1 की जो वेटेज है यहाँ पर
वो है 8 की, क्योंकि हम जो है वो डील कर रहे हैं बेस 8 में, इसलिए यहाँ पर जो 10 है वो एक्चुअली में 10 नहीं है, वो इस नंबर सिस्टम का 10 है और यहाँ पर उसकी वेटेज 8 के बराबर है। आप यूँ कह सकते हैं कि हर नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो उस नंबर सिस्टम में 10 होता है। आपके पास यहाँ पर 10 जो है इसका मतलब है 8 + 0, यानी 8 ही इसका मतलब है। 11 मतलब 8 + 1 मीन 9, आप ये कह सकते हैं। और अभी हम आगे जाकर एक मेथड पढ़ेंगे जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी नंबर सिस्टम से जब हम किस तरीके से जो है वो ये नंबर्स जो हैं वो इनको डिराइव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास ये जो 20 है यहाँ पर ये एक्चुअली में 20 नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी वेटेज है 2, 8 जो है वो यहाँ पर 2 है। यानी अगर हम चॉकलेट बार्स की ही एग्जांपल ले रहे तो यहाँ पर 8 चॉकलेट बार्स जो हैं वो दो चॉकलेट बार्स जो हैं वो 8 वेटेज की हैं। और इसी तरह यहाँ पर 2 8 की चॉकलेट बार्स और एक छोटी सी चॉकलेट बार जी। इसी तरीके से आपके पास जो है वो हमारे पास नंबर्स की हमने जो है वो फॉर्मेशन पढ़ी कि ये नंबर्स क्या होते हैं, किस नंबर सिस्टम में कैसे हम इन जो है वो नंबर्स के साथ डील करते हैं। अब चलते हैं हमारी प्रैक्टिस की तरफ। जो हमने मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट पढ़ने हैं कि हम कैसे जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मेथड पढ़ना है, या मेथड तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, हमने जो काम करने हैं यानी हमने जो एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस चैप्टर में, इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी भी नंबर सिस्टम में कि किसी भी बेस से, यहाँ पर n का मतलब क्या है, किसी भी बेस से आपने जब डेसिमल में जाना हो तो आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब आपने डेसिमल से यानी बेस 10 से किसी दूसरी बेस में जाना हो तो आप कैसे जो है वो काम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब आपने किसी भी बेस से किसी दूसरी बेस में जाना हो तब हम क्या करेंगे। तो इस केस में अगर हम ये 2 मेथड पढ़ लेते हैं और इन दोनों में हमारी ग्रिप जो है वो हो जाती है तो फिर ये मेथड हमारे लिए मलाई है। फिर इस मेथड को सॉल्व करना नॉट अ बिग डील। आप इजीली जो है वो पहले n से डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से m में चले जाएंगे। तो आपको ये 2 मेथड अगर समझ में आ जाते हैं तो ये मेथड आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन ये उतना ही ट्रिकी है क्योंकि बच्चे समटाइम इस साइड की बेस देखते हैं और इस साइड को बॉदर नहीं करते, और कुछ बच्चे क्या करते हैं इस साइड की बेस को देखते हैं और इस साइड को बॉदर नहीं करते। तो वो इन दोनों में से जो है वो कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस केस में उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। फिर हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जो है वो डील कर सकेंगे। और फिर इन मेथड्स को जो है फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्टकट मेथड से बहुत इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। और नॉर्मली पेपर में जो हम टाइम की शॉर्टेज की मदद से की वजह से जो है वो हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, और फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। जी, नंबर सिस्टम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसकी बेस क्या है और उसमें कितनी शेप्स हैं। यानी एक तो आपके पास बेस कितनी है और दूसरा आपके पास किस बेस में कितनी शेप्स जो हैं वो अवेलेबल है। यानी बेस 10 है डेसिमल की तो 10 ही टोटल शेप्स हैं, लेकिन वो जो शेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 तक जाती हैं। बाइनरी की बात करें
तो हम लोग पहले ही जो है वो बात कर चुके हैं कि बाइनरी में क्या आता है, आपके पास 0 और 1 और उसकी शेप्स टोटल कितनी होती हैं 2। ऑक्टल में आपके पास बेस 8 होती है और इसमें जो टोटल शेप्स तो 8 होती हैं, लेकिन जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर 7 पर ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल में हमारे पास चूँकि आपको पता है कि 16 तक नंबर्स होते हैं, लेकिन ये नंबर्स जो हैं वो 0 से 15 तक रिप्रेजेंट तो ज़रूर होते हैं। आप इन नंबर्स को यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 15 तक मेरे पास जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते वक्त आपके पास क्या है, 0 से लेकर 15 तक नंबर्स हम नहीं रिप्रेजेंट करते, क्योंकि हमने तो बात की थी नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं सिर्फ, बाकी सारे तो डिराइव्ड नंबर्स हैं। तो इसलिए हम 9 के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम 10 को कहते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये G आपका नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 0 से 15 तक आपके पास जो है वो नंबर होते हैं, तो G यहाँ पर नहीं है। जी, ये आपके पास आपको हर बेस के जो आपके पास उसकी कितने नंबर्स उसके अंदर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यह आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नो डाउट हमने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, तो हम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कैसे जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। नो डाउट हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम इन्हीं जो डिराइव वर्ड्स हैं उनका सहारा लेंगे, लेकिन वो भी हम किसी ना किसी मेथड के ज़रिए लेंगे। तो चलते हैं जी अपने पहले टॉपिक की तरफ, पहले मेथड की तरफ, और देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला हमारा मेथड है जिसका नाम है सुमेशन ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। इसको आप पोजिशनल वेट मेथड भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी आसानी के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी कह लेते हैं, क्योंकि इस मेथड में आपके पास आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये मेथड आपने यूज़ कब करना है? ये मेथड आपने तब यूज़ करना है जब आपको किसी भी बेस से, मतलब जो हमने बात की थी लास्ट स्लाइड पे, कि आपको किसी भी बेस से डेसिमल में जाना हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अब सुमेशन ऑफ पोजिशनल वेट मेथड यूज़ करना है। तो ये आपके पास आपका फर्स्ट मेथड है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुमेशन ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसमें कोई भी डिजिट कितने भी हो सकते हैं, कैसे जैसे मर्ज़ी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी आपके पास कोई भी बेस हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, एक चीज़ को बस माइंड में रखते हुए ये मेथड यूज़ करना है कि आपने जाना किस में है, डेसिमल में। यानी आपने बेस 10 में जब भी जाना होगा तब आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, तब आपने सुमेशन ऑफ पोजिशनल वेट मेथड को यूज़ करना है। और इसको आप कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने देखना है कौन सी बेस है, किस बेस में जाना है। दूसरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो आपने देखना है इस क्वेश्चन के डिजिट्स को। अगर तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मौजूद डिजिट्स हैं वो इसकी बेस के बराबर या उससे जो है वो ग्रेटर हो जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, और आप सिंपली यहाँ पर रीज़न देंगे। सिर्फ इनवैलिड क्वेश्चन भी आपने यहाँ पर नहीं लिखना, आपने प्रॉपर रीज़न देनी है that we cannot convert this question because one of its digit is greater or equal than its base, so we don't gonna convert it, या whatever आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो इसको यू लिख सकते हैं अपनी ऑन वर्डिंग में। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो जाएगी तो आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना।
लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जैसा मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इस केस में क्या है, वैलिड, क्योंकि इस केस में जितने भी डिजिट्स हैं वो इसकी बेस से लेस हैं। यानी बेस 9 की अगर हम बात करें तो बेस 9 में हमारे पास 9 शेप्स आएंगी और 0 से लेके 8 तक हमारे पास शेप्स जो हैं वो इस केस में वैलिड हैं। सो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो वैलिड है। तब आपने क्या करना है, इसके एक एक डिजिट की पोजीशन को देखना है और फिर इसके वेट को देखना है। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट करना है और इनको जो है वो इनके वेट्स जो है वो असाइन करना शुरू कर देने। आपने क्या करना है, 0 1 2 3 एंड 4, ये आपने इनके ऊपर बेशक यहाँ पर लिख लें, मैंने नहीं लिखा, बेशक एक स्टेप जो है वो आप वैल्यू को दोबारा लिख कर अपने क्वेश्चन को तो जो है वो ये वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप, आपने इस क्वेश्चन के एक एक डिजिट को इसकी बेस से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने पहले जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर दी, फिर उसके बाद आपने एक एक डिजिट को इसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में क्या करना है, ये सुमेशन का साइन जो है वो यूज़ करना है। इसीलिए हमने इस मेथड को नाम दिया था सुमेशन ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। आप यहाँ पर जो है वो वेट्स के अकॉर्डिंग एक एक डिजिट की जिस जिस भी पोजीशन पर वो है उसको वहाँ पर आप सम कर रहे हैं जी। अब जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो आपकी सिंपली जो है वो कैलकुलेशन है जो कि आपने कैलकुलेटर से परफॉर्म करनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन डीएलडी के अटैम्प्ट करें अपने पास काइंडली कैलकुलेटर ज़रूर रखें और जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सबसे पहले देखते हैं 9 की पावर क्या है, 0। आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं कि वो 1 के इक्विवेलेंट है। इसलिए 9 की पावर 0 की जगह पर मैंने क्या लगा दिया है, 1 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज़, इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया, प्लस 9 की पावर 1 का मतलब है 9, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो उस यानी कि तो वो क्या, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही एग्जैक्ट जो भी नंबर होता है वही आता है। 9 की पावर 1 लें तो 9 मल्टीप्लाई 8, ये भी हमने जो है वो कर लिया। उसके बाद 9 की पावर 9 का स्क्वायर लें तो आपके पास 81 आता है। 81 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया ये। 9 की पावर 3 लें तो आपके पास आता है 729। या आप एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो कैलकुलेटर से रीचेक भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये यहाँ पर छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा प्लस, उसके बाद आपके पास ये जो भी नंबर था 9 की पावर 4 लें तो उसको 1 से अगेन मल्टीप्लाई नहीं किया, जो भी नंबर आया था उसको एज इट इज़ लिख दिया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये स्टेप्स आपने ज़रूर परफॉर्म करने हैं ताकि आपके क्वेश्चन में किसी भी किस्म की जो है वो गलती होने के चांस जो है वो कम हो। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर एंड पर आपने क्या करना है, सम करके अपना रिज़ल्ट लिख देना है। लेकिन याद रखें कभी भी आपने अपना क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं करना। आपने इस क्वेश्चन की ये लाइन ज़रूर लिखनी है। ये कोई लाइन जो बच्चा नहीं लिखता मैं तो उसका नंबर ज़रूर काटती हूँ। आपने बताना है कि आपका ये जो क्वेश्चन इस बेस में था वो डेसिमल के इस नंबर के इक्विवेलेंट आता है। यानी ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको क्वेश्चन में ज़रूर लिखना है लास्ट में जी। ये आपने अभी हमने जो है वो आप एक मेथड पढ़ा है जिसका नाम है पोजीशनल वेट मेथड, और आपने देखा है कि हमने कैसे जो है वो उसको अटेम्प्ट किया है। ये जो नेक्स्ट आपके पास पेज है उस पर भी इसी तरह के क्वेश्चन हुए हैं, किए गए हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो जाए कि हम कैसे कैसे जो है वो डिफरेंट बेसिस से डेसिमल में जा सकते हैं। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता, यहाँ पर सॉरी 0 तो नहीं क्योंकि एक शेप हमने स्टार्ट में ही बात की थी एक शेप। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 9 7 कोई भी बेस आपके पास, इवन के 15 भी हो सकता है, 20 कुछ भी आपके पास नंबर जो है वो हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, जाना किस में है, डेसिमल में। तो आपने ये मेथड बस चुप करके आपने ये मेथड यूज़ कर देना है। बाइनरी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि बेस 9 हो 7 हो
आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। बाइनरी में भी नो डाउट वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन बाइनरी में आपके पास क्या होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो और वंस होंगी। जब भी बेस 2 होगी तो यहाँ पर 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। जी अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज की तरफ। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जी कैसे आपके पास क्वेश्चन इनवैलिड हो सकता है, ये ट्रैप्स होते हैं। ये ट्रैप्स बी पेपर में मैं देती हूँ आपको कि आप कितने को जो है वो प्रेजेंट माइंड होकर अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसलिए अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जो जो स्टेप मैंने बताए हैं आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप जो है वो किसी भी किस्म की मिस्टेक ना कर सकें। और जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपने सिर्फ इनवैलिड नहीं लिखना, आपने ये जो है स्टेटमेंट्स लिखनी है। आपको पता होना चाहिए इसके अलावा ये की पॉइंट कह लें, सोर्स बेस क्या होती है और डेस्टिनेशन बेस क्या होती है। ये बेस जिस बेस से आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं ये बेस आपकी सोर्स बेस होती है, और जिस बेस में आपको जाना है वो आपकी बेस होती है डेस्टिनेशन बेस। जी इस मेथड को देखते हैं। अभी हमने जो समेशन ऑफ पोजिशनल वेट मेथड को डिस्कस किया था वो हमने किया था, उसमें हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसको डिस्कस नहीं था किया। वो आपके पास विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर था, उसको जब आपको कन्वर्ट करने को बोला गया था तो आपने जैसे प्रीवियस हमने सीखा है वैसे आपने जो है वो सॉल्व किया। लेकिन जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा इस फॉर्म में, यानी आपको जब डेसिमल वैल्यूज भी जो है वो डील करनी पड़ेंगी, तो तब आपका मेथड जो है वो रहेगा तो यही, लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ आपको एक छोटा सा काम करना है। वो क्या है कि आपने यहाँ पर भी पहला काम यही करना है कि आपने बेस देखना है किस बेस में जाना है। फिर आपने जो है वो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है बेस के साथ। अगर तो ये क्वेश्चन वैलिड है तो इसको अटैम्प्ट करना है, अदरवाइज इसको अटैम्प्ट नहीं करना। फिर उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर पोजीशंस असाइन करनी है। याद रखें पॉइंट से पहले यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट से इस साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही डील होंगे जैसे आपने प्रीवियस मेथड में डील किया था इनको। यानी यहाँ पर आप जो है वो ज़ीरो इसको पोजीशन असाइन करेंगे, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 अप टू सो ऑन। लेकिन जो पॉइंट से इस साइड पे आपके पास डिजिट्स होंगे, इनका मतलब है कि आपके पास ये डिजिट इन डिजिट्स के बेस में आते हैं। यानी अगर आपको कहा जाए कि इस 1 की जो है वो वेटेज क्या है, यानी इसकी क्या पोजीशन है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन है 1/8, इसकी पोजीशन है 2/8 आपकी। इसलिए हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन असाइन करते हैं। और जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करते हैं तो तब हम -1 -2 -3 इस तरीके से जो है वो हम अपनी जो है वो पोजीशंस असाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन था और उसको मैंने लिख कर तो जो है वो आपका पॉइंट क्लियर करने के लिए जो है वो कैसे पोजीशन असाइन करनी है यहाँ पर आपको गाइड कर दिया है कि ये 0 है, इसकी पोजीशन 0 है, ये 1 2 3 4 5, और पॉइंट से इस साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं उनका मतलब क्या है -1 -2 -3 और -4। जब आपने क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर अटैम्प्ट करना है तो आपने क्या करना है, सिंपली एक एक डिजिट को जैसे आपने प्रीवियस जो है वो पेज पे देखा था बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी आपने वही काम करना है। पॉइंट बेशक बीच में लगा दें, आप नहीं भी लगाते तो प्लस लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो सही रिजल्ट्स जनरेट नहीं करेगा। पॉइंट से पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही काम करना है, तो पॉइंट के बाद मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि यहाँ पर आपने कैसे डील करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस 2 को जैसे वो मैथ्स में करते हैं, पावर के नीचे ओवर के नीचे ले गए जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम कैलकुलेटर से करेंगे जी 1/2 और जो है आपके पास 1/2, चूँकि मैंने बोला था 1 बाय बेस, अगर मैंने यहाँ पर गलती से 8 बोल दिया हुआ तो सॉरी, बेस 2 है, हम 1/2 कंसीडर करेंगे जी। यहाँ पर आपके पास क्या है
यहाँ पर आपके पास जो है वो 1/2 और कैलकुलेटर से सॉल्व करके जो है वो एक लंबी चौड़ी सी फॉर कैलकुलेशन में चले जाते हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कैलकुलेटर पास रखें। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि 2 वहाँ पर कैलकुलेटर पे आपको पावर का जो है वो बटन मिल जाएगा। आपने 2 की पावर -1 करना है, तो आपके पास जो है जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपने यहाँ पर सिंपली लिख देना है। इसी तरह यहाँ पर भी इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो चीज़ तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी आपको पता है वो तो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर अगर कोई ऐसा डिजिट है, इस कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और इसको ऐड ऑन नहीं होना चाहिए था। इसके रिज़ल्ट को आप लोग जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। जो चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी, तो उसको फिर हम ऐड नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी है। तो यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट में पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, आपने इसको जो है वो चेक कर लेना है। जी बिल्कुल ऐसे ही आपके पास इस क्वेश्चन में भी है। आपने जो है वो सिर्फ पोजीशंस असाइन करनी है और क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट करना है। जी इसके साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो अगले मेथड के साथ आएंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर जो था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जो हमने ली थी उसमें हो चुका था। अगर जिन जिन बच्चों ने वो जूम का सेशन अटेंड नहीं किया वो जो है वो इसको सुन सकते हैं और इससे हेल्प जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।